हेलो, मेरा नाम है अर्जुन। इस वीडियो में हम आपसे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम आने वाले आप पर जो एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका सही उत्तर है भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों आपका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है दोस्तों? जो इसको आपका उत्तर है 22 अध्याय में विभाजित किया गया है दोस्तों अगर बात करी जाए, आपके जो अध्याय तो 22 है, लेकिन ये भाग 4 के कै में आता है और इसमें ये 9 कै और ख भी जोड़े गए हैं दोस्तों, इसलिए इसको भाग 25 बताते हैं। लेकिन टोटल वैसे देखा जाए तो मूल तो 22 है, लेकिन कै ख जोड़कर इसको 25 बना दिया गया है दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके मानते तो 23 ही माने जाते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका उत्तर दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों इसमें 8 अनुसूचियां थी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों इसमें 22 भाग हैं, क्या क्या जोड़ कर ये 25 हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे अनुच्छेद भी हैं दोस्तों। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों राज्यों का संघ कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? आपका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। इनको ही दोस्तों मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असभ्यता की उन्मूलता करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्योग्यता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 के तहत। इसमें भी दोस्तों कै से लेकर ये तक कई भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है दोस्तों? आपका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 19 1 के द्वारा। इसमें दोस्तों कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। इसमें इंटरनेट की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों, घूमने की स्वतंत्रता और रहने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों ये अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है दोस्तों। वैसे तो 24 है, लेकिन बलात्कार देखा जाए तो 23 है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों अनुच्छेद 40, इसी में ही पंचायती राज आता है दोस्तों। इसको दोस्तों कई जगह परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया, इसको हम महाभियोग के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत निर्धारित करता है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 17, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? दोस्तों एक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 123 प्रदान करता है शक्ति। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों वीडियो के इसका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 245। दोस्तों अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाने की प्रदान करता है? दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। दोस्तों इसमें संसद की शक्ति होती है दोस्तों राज्य सूची के विषय पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रदान करता है? दोस्तों सही उत्तर दोस्तों आर्टिकल 312 के अंतर्गत। इसमें IAS और IFS की सेवाएं हैं दोस्तों। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों प्रावधान है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों आपका उत्तर है अनुच्छेद 338 एवं 338A के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसमें SC ST जनजातियों के लिए अनुच्छेद बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है दोस्तों। इसको ही यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये बार बार किसी भी परीक्षा में दोस्तों रिपीटेड होता है दोस्तों। किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 356। इसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जब किसी राज्य में कानून संभलता नहीं तो दोस्तों लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकती है सरकार, इसमें संसद। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे के संबंध में है? आपका दोस्तों उत्तर है संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। इसमें दोस्तों संसद की चलेगी। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित दोस्तों। यह 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अमित शाह के बयान के मुताबिक दोस्तों 370(1) आज भी लागू है। सिर्फ 370(2) और 3 को हटाया गया है। इसी तरह आगे 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार की सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? दोस्तों नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। ये कुछ राज्यों के लिए दोस्तों हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? दोस्तों यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दोस्तों, अगर किसी के साथ आप जाति, लिंग, धर्म या रंग के आधार पर दोस्तों कोई भी ऐसा करते हैं तो आप पर लगेगा। 32 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? दोस्तों यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 371 के तहत विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? आपका उत्तर है दोस्तों मिजोरम से संबंधित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के तहत दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप इस क्वेश्चन का एक बार दोबारा आपको चेक करके बताऊंगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों मुझको गलती थोड़ी दोस्तों माफ़ करें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत इसका उल्लेख है। CAG, इसको हम CAG के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? दोस्तों अनुच्छेद 51 से संबंधित है, क्योंकि ये हमारे दोस्तों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। आर्टिकल 51 या दोस्तों 51 कै में हमारे दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से भी संबंधित है आर्टिकल दिए गए हैं दोस्तों, हमारे मौलिक कर्तव्य से ही कि विशिष्ट इनकी चर्चा की गई है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 333 के तहत दोस्तों, लेकिन वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया है दोस्तों। अब से दोस्तों हमारे भारत में एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हमारी विदेश नीति का आधार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? दोस्तों आर्टिकल 360 वित्तीय पाल का अभी तक भी प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे तक यहाँ पर भूखमरी आई लेकिन कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। आर्टिकल 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 2 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है इसलिए इसका उत्तर है अनुच्छेद 2 में किया गया है नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का प्रावधान। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट है दोस्तों, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा। दोस्तों इनमें 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसमें हम छोटे से लेकर बड़े कोर्टों में यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों, और अपनी हुए साथ अन्याय के द्वारा उस पर रिपोर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। किसी बड़ी अधिकारी के प्रति भी इसका प्रयोग दोस्तों किया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? आपका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत है। हम इसमें बना भी सकते हैं विधान परिषद और हटा भी सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों 6 जगह हमारी विधान परिषदें हैं इस समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों
जिसमें आरक्षण दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 335 के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसी तरह दोस्तों आरक्षण चलता रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर दोस्तों स्टार लगा दीजिए। इसका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक समान सिविल संहिता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत है, अनुच्छेद 19 के डी के तहत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 39A। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों। यह भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? दोस्तों अनुच्छेद 15। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर भी दोस्तों आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये भी किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों अनुच्छेद 347 के अंतर्गत दोस्तों, लेकिन हमारी राजभाषा जो है 343 के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।